कर्म और भाग्य। लोग कहते हैं कि ईश्वर सबका भाग्य लिखता है। यदि ऐसा होता तो परमात्मा सबका भाग्य बहुत ही अच्छा लिखता और दुनिया में किसी को कोई दुख नहीं होता। पर ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हर किसी को कर्म रूपी एक ऐसी कलम दी है जिसके द्वारा वो अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। कर्म काला है तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। यदि आपके कर्म अच्छे न हो तो चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लो, दान दक्षिणा कर लो, सारी चीजें व्यर्थ है। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो वही पूजा के बराबर है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। इस भ्रम में ना रहे कि आपके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, बल्कि विश्वास रखिए आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य बनेगा। बल्कि विश्वास रखिए आप जैसा कर्म करेंगे वैसा भाग्य बनेगा। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है लेकिन कर्म नहीं। एक बार भगवान माफ कर सकता है लेकिन कर्म नहीं। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई ही जीती जाए। कर्म का सब खेल है, यह लौट कर जरूर आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई उसे जरूर रुलाएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है कल उसे कोई और रुलाएगा। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी और उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसका चरित्र। जिससे जीवन में यह सब है वही दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। भाग्य से कर्म नहीं बदलते पार्थ, परंतु कर्मों से भाग्य जरूर बदलता है। भाग्य से कर्म नहीं बदलते परंतु कर्मों से भाग्य जरूर बदलता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए वही मंदिर बन जाए। इंसान जहाँ भी जाए वही मंदिर बन जाए। आप कर्म करिए, फल की तलाश मत करिए, क्योंकि जरूरी नहीं अच्छे कर्मों का फल आपको अच्छा ही मिले, पर यहाँ ये जरूरी है कि बुरे कर्मों का फल आपको बुरा ही मिलेगा। अब आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का कर्म करते हैं। कर्म पुरानी रिकॉर्डिंग की तरह होता है जो बार बार बजता रहता है। योग का मतलब है जीवन को सिर्फ एक रिप्ले के बजाय एक गहन संभावना और अनुभव बनाना। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है और ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और भगवान को चाहने वाला निखर जाता है। जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, रिश्ता दूसरे से जुड़ा, अंत में शमशान भी दूसरे ही ले जाएंगे। इस संसार में तुम्हारा क्या है जो तुम घमंड करते हो। दुनिया की फितरत बड़ी अजीब है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेशर्मी को खूबसूरती का नाम दिया जाता है और बेशर्मी को खूबसूरती का नाम देती है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके हक में हो गुरूर मत करना और जिस दिन आपके खिलाफ हो थोड़ा सब्र जरूर करना। जिस दिन आपके खिलाफ हो थोड़ा सब्र जरूर करना। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की
जाती हैं। अधूरी बातें भी सुकून दे जाती है। हर इंसान की अपनी अपनी कहानी होती है। कोई रिश्तों में बांधता है तो कोई रिश्ते निभा जाता है। अब वो जमाना नहीं रहा जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियों तक कुर्बान कर देते थे। अब तो वह जमाना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। जीवन गणित है, सांसें घटती है, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोष्ठकों में हम बंद हैं। बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं, बुरा भाग, जबकि अंतिम सत्य शून्य